झारखंड के दुमका की अंकिता सिंह हत्याकांड के मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गई हैं। दुमका पुलिस ने बताया कि इससे पहले पुलिस द्वारा दर्ज बयान में मृतका की उम्र 19 साल बताई गई थी, जिसे बाद में सुधार कर 15 साल किया गया है। एनआईए ने वैश्विक आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के बारे में जानकारी देने के लिए 25 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है और उसकी नई एक तस्वीर जारी की है। जांच एजेंसी ने दाऊद इब्राहिम गैंग के छोटा शकील पर भी 20 लाख रुपए का इनाम रखा है। अन्य आतंकवादी अनीस इब्राहिम, जावेद चिकना और टाइगर मेमन पर 15-15 लाख रुपए का इनाम रखा है। गणेश चतुर्थी के मौके पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के घर गणपति पूजन किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव बुधवार को पटना पहुंचे। यहां उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की और भाजपा मुक्त भारत के लिए एकजुट होने के लिए आग्रह किया। नीरव राडिया से जुड़े 2010 में ऑडियो टेप के लीक होने की जांच की मांग करने वाली उद्योगपति रतन टाटा की याचिका पर 8 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। रतन टाटा ने कहा कि टेप लीक उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई मनीष सिसोदिया के घर गई। 14 घंटे तक उन्होंने खूब खोजा लेकिन कुछ नहीं मिला। 6-7 घंटे तक गहन पूछताछ की। कुछ लोग कह रहे थे कि सवालों के जवाब नहीं दिए। उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए और सीबीआई वाले संतुष्ट होकर गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि कई बार उन्हें लगता है कि काश उन्होंने राजनीति छोड़ दी होती। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और जे मुनीर की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि आर्टिकल 341 के तहत ही इस सूची में शामिल किया जा सकता है। 2016 में जो सरकारी आदेश निकाला गया था वह गलत था, अतः यह सरकार उस आदेश को वापस लेती है। सरकार ने 2022-23 की जून तिमाही में जीडीपी के आंकड़े बुधवार को जारी किए। मिनिस्ट्री की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 13.5 रही। इजरायल ने बुधवार देर रात सीरिया के 2 एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक की। पहला हमला अलेप्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ, जहां हथियार लेकर पहुंचे ईरान के विमान को निशाना बनाया गया। दूसरा हमला दमिश्क एयरपोर्ट के पास हुआ।